अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। 9 अगस्त 2026 को परभनी शहर के फेमस फंक्शन हॉल दरगाह रोड परभनी यहाँ पर जिस तरह से एक अजीम उशान प्रोग्राम का आयोजन ऑल मुस्लिम डॉक्टर्स ऑफ परभनी की जानिब से जिस तरह से लिया गया है, हकीकत में नीट में और नीट के अलावा तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स, मुस्लिम कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स है, इन लोगों के हौसला अफजाई करने के लिए फैलिटेशन प्रोग्राम, फैलिटेशन सेरेमनी का आयोजन यहाँ पर किया गया था, जिसमें डॉक्टर हारून रशीद तांबुली साहब इनके सदारत में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इसमें जिस तरह से यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर परभनी शहर महानगर पालिका के महापौर अली जनाब सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब इनकी मौजूदगी थी, और उसी के अलावा यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर साहलिया कौसर, साथ में डॉक्टर जफर इकबाल साहब, डॉक्टर फैसल सौदागर साहब, डॉक्टर बशीर अहमद खान साहब, डॉक्टर जुबैर साहब, डॉक्टर आमिर अली खान साहब जैसी मौजूद शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थीं। इन तमाम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर एक मैसेज दिया है कि किस तरह से कम्युनिटी के तमाम लोगों का हौसला बुलंद किया जाए और डॉक्टर्स की तादाद किस तरह से बढ़ाई जाए। बस यही मकसद यहाँ पर डॉक्टर्स की जानिब से परभनी शहर के तमाम उन स्टूडेंट्स को मजबूत बनाने के लिए, उन स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए किस तरह से यहाँ पर डॉक्टर्स ने एक ऐसे प्रोग्राम का आयोजन किया गया। वो डॉक्टर्स जो परभनी शहर के रात दिन काम करते हैं और परभनी शहर को सेहतमंद बनाए रखने के लिए तमाम डॉक्टर्स जिस तरह से जद्दोजहद करते हैं, बस वही काम यहाँ पर डॉक्टर साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। और डॉक्टर रैयान साहब, इन्होंने जिस तरह से काम किया है ये उल्लेखनीय काम रहा है। और डॉक्टर साहब जिस तरह से काम करते हुए नजर आते हैं, हकीकत में मुस्लिम डॉक्टर से जो जिम्मेदारी के साथ में काम करते हैं वो सराहनीय काम रहा है। और तमाम मुस्लिम डॉक्टर्स बस यही कोशिश करते हैं कि यहाँ पर परभनी शहर के तमाम स्टूडेंट्स किसी न किसी तरह से ज्यादा तादाद में डॉक्टर्स बनते जाएं, और डॉक्टर्स बनाने का ही इनका उद्देश्य रहा है। और जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, ये सीनियर डॉक्टर्स बस यही कोशिश में लगे हुए रहते हैं कि नई पीढ़ी डॉक्टर्स बने और नई पीढ़ी आने वाले पीढ़ियों को किस तरह से मजबूत करेगी, बस यही प्लानिंग यहाँ पर की जाती है इन डॉक्टर्स की जानिब से। डॉक्टर बशीर अहमद साहब जिस तरह से यहाँ पर वो काम करते हैं जो दूसरे डॉक्टर्स नहीं करते हैं, तहनीत इजलास इन्होंने भी जिस तरह से उल्लेखनीय काम किया है, ये भी काम सराहनीय रहा है। और जो नज़ारा हम आपको विशेष तौर से परभनी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर डॉक्टर बशीर अहमद खान साहब, ये इनके पास जितने पेशेंट्स आते हैं उन पेशेंट्स की पूरी तरह से काउंसलिंग किस तरह से करते हैं, और उन पेशेंट्स की काउंसलिंग करने के बाद में उन्हें उन्हें नशे से दूर रखने की कोशिश डॉक्टर बशीर अहमद खान साहब करते हैं। और बस वही कोशिश यहाँ पर डॉक्टर सालिया कौसर भी वंदत्व निवारण पर जिस तरह से उल्लेखनीय काम करती हैं, वो भी सराहनीय काम करते हैं। पेडिट्रिशियन में जिस तरह से डॉक्टर जफर इकबाल साहब ये महारत हासिल करते हैं, और डॉक्टर जफर इकबाल साहब इनके पास में अगर छोटे बच्चे इलाज के लिए जाते हैं तो वो बच्चे दूसरी बार जल्द से जल्द बीमार ना पड़े, इस बात का खास तौर से डॉक्टर जफर इकबाल साहब ये भी काम करते हैं। और डॉक्टर फैसल साहब ये भी उल्लेखनीय काम करते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से डॉक्टर जुबैर साहब ये भी बस उसी अंदाज में तमाम पेशेंट्स का इलाज करते हुए नजर आते हैं। और आज जिस तरह से 9 अगस्त 2026 को परभनी शहर के फेमस फंक्शन हॉल यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम की जानिब से इन तमाम विद्यार्थियों का हौसला अफजाई करने का काम, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए फैलिटेशन सेरेमनी रखी गई थी। इन तमाम स्टूडेंट्स को मजबूत बनाने के लिए ये तमाम स्टूडेंट्स आगे चलकर कौम और मिल्लत की सेवा करें, यहाँ पर इंसानों की खिदमत करें। बस यही उद्देश्य, यही मकसद इन तमाम मुस्लिम डॉक्टर्स का रहा है। और इन तमाम डॉक्टर्स ने बस इसी तरह के काम अंजाम देने की कोशिश की है और मैसेज देने की कोशिश की है कि मुस्लिम समाज में जिस तरह से काम किया जाता है ये उल्लेखनीय काम है। और तमाम लोग जिस तरह से यहाँ पर दूसरे दीगर समाज की सेवा करते हुए नजर आते हैं, ये झलकियां विशेष तौर से हम आपको परभनी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। अब ये मुलाहिजा फरमाइए कि किस तरह से इन डॉक्टर्स की टीम ने तमाम स्टूडेंट्स को जिस तरह से यहाँ पर नवाजा है, उन विद्यार्थियों की हौसला अफजाई की है, ये आपके हवाले। इस
इस तरह का प्रोग्राम ये डॉक्टर्स ने लिया है, जिसकी झलकियां विशेष तौर पर परभणी आयोजक पर बता रहे हैं ओरिजिनल वॉइस में। जो है ये आपके लिए कहीं आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती है, अखलाकी जिम्मेदारी मतलब किसी स्टूडेंट को कुछ बोलना है तो यहाँ माइक पर बोल सकते हैं। इसके बाद में मेरा जवाब आता है तो मैं जब मेडिकल वार्ड में फर्स्ट डे पर गया तो बॉम्बे में बच्चे को एडवांस होते हैं तो 100 रुपये की बैच है, सबको पूछे भाई तुमको क्या बनना है, कोई बोलता कोई न्यूरोसर्जन, कोई बोलता कार्डियोवास्कुलर प्लास्टिक सर्जन बनना है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। अब वहाँ तक गए तक मेरी बात ये मुझे एप्लीकेशन का तो मैंने कुछ सोचा नहीं, तो लेकिन आपको मैं पहले के इतने बच्चे तालिबात अच्छे तौर से स्टडी कर जो अच्छे मार्क्स इन्होंने हासिल किए हैं, वो सही भी काबिल तारीफ बात है कि ये नीट का जो इंसिडेंट्स अभी तक हम सुन रहे हैं, अपन देख रहे हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नीट अचानक कैंसिल हो गया, तो बच्चों को कितना मेंटल ट्रॉमा हुआ होगा वो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, मगर असल हालत तो बच्चे ही जानते हैं कि उनको इतना स्टडी किए रात दिन और अचानक नीट का एग्जाम। सर एक तारुफ चल रहा था कि ये प्रोग्राम किस ज़िम्मन में लिया गया है, और उसमें हम ये बताना चाह रहे थे कि हमारी कम्युनिटी के जिन तलबा व तालिबात जो बेहतरीन नताइज भी लाइन से, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, इंजीनियरिंग लाइन हो, और बैडलक से आज यही वक्त गलत किस्म में लग रहा है। पहले आपका रूटीन कॉलेज है, आपका रूटीन सोना है, डे टू डे वर्क है, इसको छोड़ के जो भी वक्त है ये वक्त को समझो, आप ये वक्त को अच्छे काम में लगाओ। ये वही चीज़ें इसमें वो जो ये यूज़ किया हुआ है वर्ड मक़बूल, इसमें गबन का ये है, गबन अरबिक के अलग है, गबन तिजारत के लिए यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं धोखा खाना, हीरे को कांच के दाम में बेच देना। आपके पास जो फराग वक्त है उसको कांच के दाम में मत बेचो, अच्छे काम में मुस्लिम तलबा जो मुख्तलिफ एडवांस एग्जामिनेशंस में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, उनकी हौसला अफजाई मेडिकल कॉलेज जाएंगे, इंजीनियरिंग जाएंगे, और अपने माँ बाप से तो इतना जुड़े रहें कि आजकल जब हम माहौल देख रहे हैं लड़कियों का लड़कों का, कि दीनी के बाद से जरा रास्तों पर जा रहे हैं बच्चे। मार्क्स तो हम बहुत हासिल कर सकते हैं, इंजीनियरिंग बहुत हासिल कर सकते हैं, मगर अपना किरदार मेंटेन करते हुए एजुकेशन लेना ये बहुत बड़ी बात है। तो भाई बच्चों को अपने किरदार मेंटेन करते हुए ये तो अपनी तारीफ काम में बहुत बड़ी बात है। तो अभी जो बच्चे दूर एजुकेशन लेके जाएंगे तो और पूरे के लिए मुश्किल आ सकती है, जैसा कि नींद में आएगी, तो हर मुश्किल का हल है। अपन ऐसे ही आपके गाइडेंस के लिए तो सबसे पहले जोरदार तालियों से हम हमारे चीफ गेस्ट जो है अपने परभणी के मेयर सैयद इकबाल का इस्तेमाल करें। इकबाल के बारे में बोलना ये चाहता हूँ कि
आप सभी को लग रहा होगा कि आपने इकबाल भाई को क्यों बुलाया। अगर इकबाल भाई के बारे में बोला गया तो वो एक ये शख्सियत है कि जो अभी पहले मुसलमान नहीं हुए, पहली बार नगर पालिका में चुनने आने के बाद पहली बार मेयर का अहदा संभाले। लेकिन अगर आप उनको क्लोज से अगर ऑब्जर्व करेंगे या उनके दोस्त साहिबान से पता करेंगे तो वो इंसान में एक कौम के लिए जस्तजू है, कौम के लिए मदद करने का जज्बा है। मैं एक वाक्य 1 सेकंड का बताऊँ, क्योंकि ऐसा है, देखो सूरह यूसुफ से बड़ी अच्छी आयत है, खौफा कुल दीन अलीम, हर एक नॉलेजेबल को एक नॉलेजेबल। आपको ये मत समझना कि मुझे आ गया तो मुझे मालूम होगा, ऐसा ये नॉलेज में भी हायरार्की है, नॉलेज आपको देना है। ये हायरार्की आपको करूँगी अल अलीम के पास करते हैं, समझिए आप। की आंखों में आंखें डालकर जो चलते हैं, कि वक्त की आंखों में आंखें डालकर जो चलते हैं, वही लोग इतिहास के पन्नों में हमें मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम हज़रात और मौजूद सामीन। और दूसरे स्टेजेस से उनकी अपनी अपनी मफाद के तहत ये चीज़ें होती हैं, लेकिन एक स्टेज जहाँ पर सिर्फ कम्युनिटी लेवल पर और बच्चों की हौसला अफजाई, इज्जत अफजाई और उनके लिए कुछ खास हुकूक फराहम किए जाए। इस जलसे के तहत हम ये कोशिश कर रहे थे कि तमाम तलबा तालिबान वाली पर उनको तहनीती तस्वीर से बुलाकर उनकी हौसला अफजाई हो। दूसरा ये है कि प्यारे तलबा, पेरेंट्स और तमाम हाज़रीन मजीज़ डॉक्टर्स, कई रोज़ से, कई महीनों से इस बात की कोशिश की जा रही थी कि मुस्लिम तलबा जो मुख्तलिफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करनी बेहद ज़रूरी है। मंदिर की तरफ हो तो राह आँख खुलती है, हौसले रखो तो मंदिर की रास्ता देते हैं, अगर मेहनत करो तो तकदीर भी बदल जाती है। और इसी के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हमारे जो गेस्ट हैं मैं उनको इन्वाइट करना चाहता हूँ। हमारे मेयर साहब जो है सैयद इकबाल, वो ऑर्डर में है, तो 5 से 10 मिनट के अंदर वो आएंगे। तो पहला जो है प्रेसिडेंट अपना प्रोग्राम है ठाकुर जी सर सीनियर है, उनको दावत देता हूँ आगे उनके बाद में डॉक्टर धारा डॉक्टर मैडम जो वन ऑफ द मोस्ट सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है, उनका कैंसर में मानसिक जीवन में गाँव के अंदर बहुत सा काम है, उनको मैं दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आएंगे। उनके साथ मैं डॉक्टर मेरन सर को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आएंगे। मेरन सर अभी आपको कुछ नहीं मैं डॉक्टर गफार इकबाल से दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए।
वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। आप लोगों को जो बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं उनको बहुत बहुत मुबारक। और ये जो बच्चे आए हुए हैं सब मुख्तलिफ डिफरेंट ट्यूशन से हैं और ये सब एक जगह जमा हुए हैं, एक सिर्फ अपने कम्युनिटी के बेसिस पे जमा हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मैं सब लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जो जनरली क्या होता है, ये नीट एग्ज़ाम आप पास हुए हैं, ये तो एक पहला स्टेप है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई सब खत्म हो गया, नहीं, ये सिर्फ एक शुरुआत है आपकी। आपके मेडिसिन फील्ड में आप पहला कदम रखे हैं। अब आगे चल के आपको ये सोचना है कि आपको स्पेशलाइजेशन करना है और सुपर स्पेशलाइजेशन करना है। मेरे टाइम पे जनरली मैं फैमिली का फर्स्ट डॉक्टर था तो मुझे इतना गाइडेंस नहीं मिला। तो मैं जब मेरे मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट डे पर गया तो 100 बच्चों की बैच है, सबको पूछे भाई तुमको क्या बनना है। कोई बोलता कोई न्यूरो सर्जन, कोई बोलता कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक सर्जन बनना है, कोई बोलता न्यूरोलॉजिस्ट बनना है। अब वहाँ तक गए तक मेरी बारी आई तो बोले पहले एमबीबीएस में डालो, मैंने कुछ सोचा नहीं। तो लेकिन आपको मैं पहले से ही एक टारगेट देके चल रहा हूँ कि भाई आप मेरे छोटे वो तो आती है तुझे, तो क्या बना देंगे। परेशानी आते हैं, इससे हम लोगों ने घबराना नहीं चाहिए। ये तो हमें और ऊंचाई पर ले जाने के लिए आती है। जैसा कुरान में भी लिखा है, इन्ना माल दूसरी दूसरा, जैसा कि हर मुश्किल के बाद कामयाबी है। और अपने कुरान के हिसाब से हम जो अमल करेंगे, जैसा अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद है कि हम दूसरे सब लोगों को फायदा पहुँचाएं। अब ये जो प्रोग्राम में हमने जो रखा है, इसीलिए रखा है। क्यों रखा है कि बच्चों की हिम्मत अफजाई करें, बच्चों को हिम्मत दें कि देखो इतनी मुश्किल से आप लोग कामयाब हुए और आप अल्लाह को नौकरी देकर और ज़्यादा से ज़्यादा ऊँचाई पे जाएँ। मगर एक बात ये भी याद रखें कि अपने इल्म का इस्तेमाल भी अच्छी तरीके से करें, क्योंकि अपने आखिरत में इल्म का भी हिसाब किताब होने वाला है। जैसा अल्लाह ताला ने हमें जो इल्म दिया है वो हम अच्छे कामों में ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। तो कुरान भी ये कहता है कि अल्लाह ताला को दूसरों को फायदा पहुँचने वाला इंसान बहुत पसंद है। तो वो हिसाब से हम काम करें और ये हर काम में कोई अपनी मसरत नहीं रखे, जैसा मतलब नहीं रखे। बेरोज काम करने वाला इंसान अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो मैं सभी लोगों से ये उम्मीद रखूँगी, जैसा हमारे परवनी के डॉक्टर साहब लोगों ने ये सोचा था और ये गर्मी दिखाया, बहुत अच्छे लेवल पे ये प्रोग्राम हुआ। ये हमारी पहली कोशिश है, जिसमें हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले क्या किया जाए। तो जो मुस्लिम तलबा है जिन्होंने माशाल्लाह इतनी अच्छी मेहनत की, जिन लोगों ने माशाल्लाह एक बार नीट कैंसिल होने के बाद फिर से कमर कस के फिर से मेहनत की, ये जो है काफ़ी मुश्किल जो है। कई लोग जो है कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन लोगों को अल्लाह की वजह से कुछ तक आए थे, तो उनकी काउंसलिंग के दौरान पता चला कि हाउ टफ इट वाज फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर पेरेंट्स। बच्चों के लिए भी काफ़ी मुश्किल था और उनके जो है वालिदैन के लिए भी काफ़ी मुश्किल दौर गुजरा और उस मुश्किल दौर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसानी से जो है अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कामयाब करके माशाअल्लाह उन्हें आगे बढ़ाया है। और इंशाअल्लाह हम सब की यही दुआ रहेगी कि ये तमाम तलबा अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़े, अपने अपने तालीमी जो जहाँ कहीं भी उनको एडमिशन मिलने वाला है वहाँ वो बात और न सिर्फ एक शख्स के बल्कि हमारे कौम के नुमाइंदा बनकर एक बेहतरीन मिसाल कायम करने की कोशिश करें। उसके लिए एक छोटी सी एक कोशिश हम लोगों ने यहाँ रखी है, उनका क्वालिफिकेशन है और उन सब बच्चों को गाइडेंस मार्गदर्शन उनके लिए हिदायतें इंशाअल्लाह जो हमारे पास मौजूद है सीनियर डॉक्टर है उनका किया जाता है। तो इंशाअल्लाह ये मकसद इस प्रोग्राम का रखने का है और अल्हम्दुलिल्लाह का तमाम चीज़ का शुक्रिया जो लोगों के हर में अल्हम्दुलिल्लाह कराया है। और इसी तरह से डॉक्टर अहमद कराता हूँ जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली कोशिश हमारी है। यूँ तो हम लोग डॉक्टर्स आपस में ही कुछ ना कुछ प्रोग्राम कर रहे थे, ईद मिलाद प्रोग्राम है या बाकी और कोई दूसरे प्रोग्राम है। ये हमारी पहली कोशिश है जिसमें हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले क्या किया जाए
तो जो मुस्लिम तलबा है जिन्होंने माशाल्लाह इतनी अच्छी मेहनत की, जिन लोगों ने माशाल्लाह एक बार नीट कैंसिल होने के बाद फिर से जो है कमर कस के फिर से मेहनत की, ये जो है काफ़ी मुश्किल जो है, कई लोग जो है, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन लोगों को नफ्सियाती अमराज की वजह से मुझ तक आए थे, तो उनकी काउंसलिंग के दौरान पता चला कि हाउ टफ इट वाज फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर पेरेंट्स। बच्चों के लिए भी काफ़ी मुश्किल था और उनके जो है वालिदैन के लिए भी ये काफ़ी मुश्किल दौर गुजरा, और उस मुश्किल दौर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसानी से जो है अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ एक शख्स के बल्कि हमारे कौम के नुमाइंदा बनकर एक बेहतर है, उसके लिए एक छोटा उनका फेलिसिटेशन है, और उन सब बच्चों को गाइडेंस, मार्गदर्शन, उनके लिए कुछ हिदायतें हैं इंशाल्लाह जो हमारे पास मौजूद जो है सीनियर डॉक्टर से अल्हम्दुलिल्लाह इनके जरिए इंशाल्लाह दिया जाने वाला है। तो इंशाल्लाह ये मकसद इस प्रोग्राम का रखने का है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम टीम का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने अरेंजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह कराया है। और इसी के साथ मैं डॉक्टर आमिर को बुलाता ये हमारी अल्लाह की कोशिश है, एक बच्चों को, इन तलबा को, जिन लोगों ने 2 साल 3 साल 4 साल उन्होंने मेहनत की है, उनकी मेहनत को सराहा जाए, उनको जिसे में प्रोत्साहन करते हैं, मोटिवेशन कहते हैं, और इसके जरिए हम लोग भी यहाँ मुस्लिम डॉक्टर्स एक अच्छी मजबूत यूनियन, हमारी एक एसोसिएशन इस तरह से बनाएं जिसके जरिए हम लोग आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में परभनी शहर में और परभनी शहर के आसपास में रिफाए आम के खिदमत खल्क के इंशाअल्लाह कुछ काम अंजाम दे सके। इस प्रोग्राम का मतलब ये है, ये पर्पज है। आप देखेंगे जैसे हमारे लिए शफीसा अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कॉलेज से आए हैं, माशाअल्लाह सोशल सर्विसेज में सब काफ़ी एक्टिव है, और अगर आपने तमाम औरत के डॉक्टर्स की रहनुमा होकर जो है एक अच्छी फाउंडेशन करती है माशाअल्लाह, जिसके जरिए वो लोग वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रिफाए आम के, खिदमत खल्क के, स्टूडेंट्स के हेल्थ के और भी दीगर कोई मसाइल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ कर डॉक्टर जो है वो आगे आते हैं, काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह नांदेड़ में जो है मुस्लिम माइनॉरिटी डॉक्टर एसोसिएशन बोलकर जो है वहाँ पे उन लोगों ने माशाअल्लाह काम किया हुआ है। परभनी के ही माशाअल्लाह 6 डिवीजन जो मालूम डॉक्टर अवेस वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर बसीर अहमद खान आप तमाम हजरात को परभनी के तमाम मुस्लिम डॉक्टर्स की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ। ये हमारी एक अदना सी कोशिश है, एक बच्चों को, इन तलबा को, जिन लोगों ने 2 साल 3 साल 4 साल जिन्होंने मेहनत की है, उनकी मेहनत को सराहा जाए, उनको जिसे हम हिंदी में प्रोत्साहन कहते हैं, ठीक है, मोटिवेशन कहते हैं। भी यहाँ मुस्लिम डॉक्टर्स एक अच्छी मजबूत यूनियन, हमारी एक एसोसिएशन इस तरह से बनाए जिसके ज़रिए हम लोग आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में परभनी शहर में और परभनी शहर के आतराफ में रिफाए आम के, खिदमत खल्क के इंशाअल्लाह कुछ काम अंजाम दे सके। इस प्रोग्राम का मकसद ये है, ड्यूअल पर्पस है। ये सबसे पहले आप देखेंगे जैसे हमारे लिए शफी सर अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कॉलेज बदनापुर से आए हैं, माशाल्लाह सोशल सर्विसेज में सर काफ़ी एक्टिव हैं और है वो आगे आते हैं, काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह नांदेड़ में भी जो है मुस्लिम माइनॉरिटी डॉक्टर एसोसिएशन बोलकर जो है वहाँ पे उन लोगों ने माशाल्लाह कायम किया हुआ है। परभनी के ही एक माशाल्लाह चेस्ट फिजिशियन मशहूर व मारूफ डॉक्टर अवेस अब्बासी, वहाँ जो है उनके काफ़ी अच्छे से जो है वो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी टीम माशाल्लाह। और नांदेड़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से इस चीज़ هل أتاك حديث الله
युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्ना इलैना इयाबहुम थुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक्त की आंखों में आंखें डालकर जो चलते हैं, वक्त की आंखों में आंखें डालकर जो चलते हैं, वही लोग इतिहास से बदलाव करने लगते हैं। और ये अस्सलाम वालेकुम तमाम हज़रात और मौजूद सामीन। आज का दिन सच में बहुत ही खुशी का है कि हमारे कौम के इतने बच्चे तालिबात अच्छे तौर से स्टडी कर कर जो अच्छे मार्क्स इन्होंने हासिल किए हैं, वो सही भी काबिल तारीफ बात है। ये नीट का जो इंसिडेंस अभी तक हम सुन रहे हैं, अपन देख रहे हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नीट अचानक कैंसिल हो गया, तो बच्चों को कितना मेंटल ट्रॉमा हुआ होगा वो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, मगर असल हालत तो बच्चे ही जानते हैं कि उनको इतना स्टडी किए रात दिन और अचानक नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, और तो उनको इतना मेंटल ट्रॉमा पहुंचने के बाद भी अल्लाह ताला ने उनको जो हिम्मत अफजाई की, अल्लाह ने भी जो हिम्मत दी, क्यों तो ये सब चीज़ों का देना सब अल्लाह की तरफ से है। क्यों तो अल्लाह की बजाय कोई भी पत्ता हिल नहीं सकता। तो ये बच्चों को अल्लाह ताला ने जो हिम्मत दी है और फिर से उन्होंने जो स्टडी किए और उसमें भी जो अच्छे मार्क्स हासिल किए, मैं उनके पेरेंट्स को और बच्चों को तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ कि ये बच्चे ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों। और ये बच्चों से मैं इतना एडवाइस करूँगी कि अभी जो भी अपने कोर्स में जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, मेडिकल कॉलेज जाएंगे, इंजीनियरिंग जाएंगे, मगर अपने माँ बाप से वो लोग इतना जुड़े रहें कि आजकल का जो हम माहौल देख रहे हैं लड़कियों का, लड़कों का, ये दीनी एतबार से ज़रा गलत रास्तों पर जा रहे हैं बच्चे। मार्क्स तो हम बहुत हासिल कर ले सकते हैं, डिग्रियाँ भी बहुत हासिल कर सकते हैं, मगर अपना किरदार मेंटेन करते हुए एजुकेशन लेना। मेरा थोड़ा इसमें बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी में पहला मौका है, तो पहला आपके लिए हादसा है। ये हादसे से जो भी आप सीखेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों ने बहुत अच्छा सीखे, सीखने का तरीका, इस हादसे के बाद जो आपकी मेंटल कंडीशन थी, आप उस वक्त कैसे थे, बाद में आपने किसने साथ लिया, फिर आप उस दौर से गुजर गए और आपको फिर से देखो, क्योंकि एग्जाम होने के बाद आदमी रिलैक्स हो जाते हैं, तो बच्चा हो गया, दूसरे दिन मुझे लगता है सीट पे आ गई, हर को मालूम हुआ है पहला ऐसा मौका था जिसकी वजह से आप परेशान हो। और मैं आपको बताता चलूँ, ये आने वाले आपकी ज़िंदगी में आपके बगैर इल्म के बार बार ऐसा होने वाला है, मगर इसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। उसके लिए अपने आप को परेशानी से उठाना बहुत जरूरी है। और मैं बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि तकरीबन सेम अमाउंट बच्चे फिर वही मुकाम पर पहुँचे हैं जो पहले भी हुए। आप परेशानियों जो आपसे होती है उससे कभी भी कमजोर न समझ आते हैं। आप मुझे लगता है कि एक रोज बना कि आपके मालूम हुआ कि ये कैंसर हो गई, और आज आप कैसे गुजरे ये दिनों, ये आपके लिए बहुत फायदे की नोट रहेगी आपकी आने वाली जिंदगी में, क्योंकि इसमें आपको मदद करने वाले,
आपने अपने आप को कैसा उठाया उस तकलीफ से, ये आपको आने वाले हर मौकों में हर मोड़ पे आपको मदद देने वाला है। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माजा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्जुलफुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माजा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल, परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक शेख शहनाज और परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, उसी के साथ में परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। अगर पहली बार आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप भी अपने खास मौके को यादगार बनाना चाहते हैं तो स्वागत है अल सफा फंक्शन हॉल में, जहां हर शादी, निकाह, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी और हर खुशी का जश्न बनता है शानदार, यादगार और बेहतर। बेहतरीन हॉल, आकर्षक इंटीरियर, आरामदायक व्यवस्था और आपके हर कार्यक्रम के लिए शानदार माहौल। आज ही अपनी तारीख बुक करें। बुकिंग के लिए संपर्क करें 99602 51200/98236 35031, पता धार रोड, किनाल के आगे, धार रोड, परभणी। अल सफा फंक्शन हॉल, आपकी खुशियों का सबसे बेहतरीन पता। एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड, केनाल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज, इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड, केनाल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभणी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो, अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड, परभणी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860711237, उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभणी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज़्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज़्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार ज़रूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।